2002 गुजरात दंगा में कुछ ऐसा दर्दनाक कहानी हुए थे बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के परिवार के साथ, जो कि आप सुनोगे तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल बात है 1 मार्च 2002 की सुबह लगभग 9 से लेकर 10 बजे सभी दंगाई मिलकर के बिल्किस बानो के गांव को लूट रहे थे, आग लगा रहे थे। तभी बिल्किस बानो के पड़ोसी उसके घर आकर के चीख करके कह रहा था, भागो जल्दी भागो, दंगाई आ रहे हैं। बिल्किस बानो के परिवार अपने ही घर के सभी चीज को छोड़ छाड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। बिल्किस बानो के परिवार रास्ते से भाग रहे थे, तभी एंट्री हो जाते हैं 2 गाड़ियों से भरे हुए गुंडाओं का। सभी के हाथों में तलवार था, सभी के हाथों में हथियार था। सभी घटना को देख करके बिल्किस बानो के परिवार तो पहले ही से डरे हुए थे, लेकिन जब देखा उन गाड़ियों में से अपने गाँव के आदमी को, तो उसने सोचा कि भले आदमी मेरे गाँव के आदमी है, कुछ नहीं होगा, जा करके मिलते हैं। जब मिला तभी वहां पर दंगाइयों का असली रूप चेहरा नजर आ जाते हैं। उनका गांव का ही आदमी वहां से घटना करना शुरू कर देते हैं। जरा सुनिए क्या हुआ था उस दिन 28 फरवरी 2002 को। क्या हुआ था? सुबह में हम हमारा काम कर रहे थे, 9-10 बजे का टाइम था। 1 मार्च की बात है। हाँ, और उसी वक्त हमारे एक तरफ से घर जल रहे और लूटपाट हो रहा था, और हमारी खाला बीबी करके नाम है, वो दौड़ के आए उधर से कि चलो चलो निकलो, घर जल रहा है, लूटपाट हो रहा है, अपने को मार डालेंगे, चलो निकलो घर में से। तो फिर हम उधर से निकल गए। उधर रास्ते पे हम गए, इतने में हमारे पर हमला हो गया। 2 गाड़ी आई थी हमारे गांव से, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया कि ए रहे मुसलमान, मारो काटो उसको, छोड़ो मत। फिर हमारे पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ डाले, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को, मेरे चाचा ससुरा, मेरे मामा थे, मेरी फोई थी, इन सबको मारने लगे। हमको, मेरे को भी मारने लगे। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के 2 जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। और मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ दो उसको, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। बच्ची आपकी? बच्ची को भी मार दिया, और 2 दिन की लड़की को भी मार दिया। जो हम 17 लोग थे और सबको मार डाला। इनमें से हम 3 बच गए, वो 2 लड़के बचे हैं और मैं। उन दोनों गाड़ियों से दंगाई आवाज लगा रहे थे, ये है मुसलमान, काटो पीटो मारो इसे। सभी दंगाई जोश में था, आ करके हमारे सभी के कपड़े उतार दिए। हमारे माँ बहन, चाचा चाची, मामा और परिवार का कपड़े को उतार दिए। सभी को पीटने लगा, सभी को पीट करके वहीं पर खत्म कर दिए। उसी टाइम बिल्किस बानो को 2 गुंडा पकड़ते हैं और पकड़ करके दूसरे टाइप निकल जाते हैं, मतलब दूसरे जगह निकल जाते हैं। वहाँ पर उसके साथ बलात्कार करते हैं 3 आरोपी। वो वहीं से देखते हैं बलात्कार भी उसके साथ हो रहा है, और वहीं से वो देख रहा है कि उसके परिवार के सभी सदस्य को जान से मार दिया जा रहा है, यानी इस दुनिया से अलविदा कर दिया जा रहा है। उसके साथ यानी बिल्किस बानो का 3 साल का 3.5 साल का बच्ची थी, उसको भी पत्थर में पटक करके वहीं पर मार दिया जाता है। बिल्किस बानो का वहाँ पर बलात्कार हो रहा था, और वहीं पर उसका 3-3.5 साल की बच्ची का मौत भी हो रहा था। और जब सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं बिल्किस बानो के और बिल्किस बानो के परिवार का, तो बिल्किस बानो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो दंगाई सोचता है कि बिल्किस बानो भी मर गए हैं, तो बिल्किस बानो को वहीं पर उसी हाल में छोड़ करके दंगाई माँ से फरार हो जाते हैं, यानी दंगाई माँ से भाग जाते हैं। ना होने के 2-3 घंटे बाद बिल्किस बानो को होश आते हैं, और बिल्किस बानो देख रहा था कि मेरे पूरे घर का आदमी इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, यानी दंगाइयों ने पूरे को शहीद कर चुके हैं। बिल्किस बानो थोड़ा हिम्मत करते हैं, पास ही में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर में चढ़ जाते हैं। बिल्किस बानो के ऊपर में कोई भी कपड़ा नहीं था, इसीलिए उसके पास में एक जनिया होता है, जनिया मतलब छोटा सा कपड़ा होता है, उस कपड़ा को पहन करके पहाड़ में चढ़ते हैं, और वहीं पर 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटा से अधिक समय बिताते हैं।
भूखे प्यासे जब ज़्यादा भूख लग गया बिल्किस बानो को, यानी प्यास की शिद्दत में तड़प रहा था, तो वहीं से वो देख रहे थे पास में एक हैंडपंप यानी ट्यूबवेल है, जा कर के पानी पीने के लिए देख रहा था। लेकिन बिल्किस बानो के अंदर में एक डर था, जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। फिर वो अपने रब यानी अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे कुछ हिम्मत दे। तब उसके पास कुछ हिम्मत आते हैं, वहाँ से उतरते हैं। उतरने के बाद जब पानी पीने जाते हैं तो वहाँ का जो नियर बाई का आदमी होते हैं, लोग होते हैं, उस पर जुल्म करने लगते हैं। तो बिल्किस बानो अपने ज़बान में कहते हैं कि हम आप ही सभी का आदमी हैं। तो फिर उसको कपड़ा देते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद पुलिस का गाड़ी आते हैं, तो पुलिस के पास जा करके कंप्लेन करते हैं। पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कंप्लेन करने जाते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं होते हैं। दूसरे दिन जब कंप्लेन करने जाते हैं तो बिल्किस बानो जो कुछ FIR में लिख रहा था, तो बिल्किस बानो को धमका रहा था कि अगर आप ये सब लिखोगे तो आपको गोली मरवा देंगे, या फिर जानते हो ना क्या कहा, जहरीली इंजेक्शन दे देंगे। दोस्तों बिल्किस बानो के मुंह ज़बानी सुनिए वो क्या कह रहा है। आप कैसे बच गए? उसके बाद मेरे शायद 1-2 घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं सबको देख के मैं छुप के एक पहाड़ था उस पे चली गई। फिर वहाँ मैं छुप के बैठी रही कि सबको मार डाला है और अब मैं क्या करूँगी, अकेली मैं कहाँ जाऊँगी। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना। फिर वहाँ एक रात और एक दिन रुकी पहाड़ पे अकेली ठंड में। हाँ, कपड़े भी नहीं थे शायद? कपड़े भी नहीं थे शरीर पे। एक चनिया था उधर पड़ा हुआ था, तो वो पहन लिया मैंने। फिर प्यास भूख बहुत लगी मेरे को, तो मैंने एक हैंडपम्प नीचे मेरी नज़र उधर लगी, तो मैंने देखा कि हैंडपम्प दिख रहा है, तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर जाऊँ। तो मैंने हिम्मत करी कि अल्लाह ने मुझे जिलाई है तो जिलाएगा, और मैं ऐसा करके हिम्मत करके नीचे उतरी और मैं हैंडपम्प पे गई। तो वो लोग भी मुझे मारने लगे कि कौन आया है इधर, कपड़े भी नहीं है उसके शरीर पे। तो वो लोग भी मुझे मारने लगे, तो मैं उनके जैसी भाषा बोली कि मैं तुम्हारे वाली हूँ, मुझे मारो मत। तो उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मैंने कपड़े मांगे, ब्लाउज और ओढ़ना, तो उन्होंने दिया मेरे को। फिर मैं पुलिस की गाड़ी देखी मैंने, तो उधर मैं चली गई। उधर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे परिवार वालों को सबके साथ ऐसा हुआ है, उनको मार डाला है और मुझे ले चलो सर, मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में दूसरे दिन मैंने FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ये सब लिखा रही है तो तुझे मार डालेंगे जहर का इंजेक्शन देके। फिर आप अपने पति से कैसे मिली? हमारे पति आए, फिर 10-15 दिन के बाद आए थे कैंप में। तब तक आप कैंप में थी? हाँ, मैं कैंप में थी। अभी भी रोती हो कभी बैठ कर? हाँ, रोना तो आता ही, याद आता है सब। माँ बहन नहीं है, भाई छोटे छोटे, एक भाई है और एक मैं हूँ, 2 ही बच्चे हम, और पापा है और भाभी है, भाई के बच्चे हैं। आप बहुत डिप्रेशन में चली गई थी ना? हाँ, बीच में तो बहुत बीमार हो गई थी मैं, अभी भी दवाई चल रही है मेरी। गुस्सा आता है बिल्किस? बहुत गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो हम भी मारें उसको। हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे हम। बस रोते रोते निकाल दिए, 10 साल होने आए। कुछ और कहना चाहती हूँ आज? और तो ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो ऐसा कई बहनों के साथ हुआ है, तो उनको भी मेरे जैसा इंसाफ मिलना चाहिए। सुनिए ना दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में शेयर करिएगा। अगर फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।